पार्टी के तरफ से भी और आपने भी जिस पार्टी में उसमें जिम्मेदारी एक रहता है और हम लोग जो भी जिम्मेदारी दिए हैं उसका हम लोग पालन करेंगे। और हमारे बीच जो हमारे कैबिनेट मंत्री रामदास सोरेन जी यहाँ नहीं रहे, उनकी परिवार से उनके बड़े पुत्र सवन सोरेन को यहाँ का उम्मीदवार हमारे पार्टी बनाए हैं। और सभी हम लोग उसी उपचुनाव में हर गांव, हर प्रखंड, हर पंचायत जा रहे हैं और भारी मतों से यहाँ से हमारे पार्टी के सवन सोरेन जीतेंगे और विधानसभा भेजने का काम। यहाँ पर सब महिलाएं जो हमारे पार्टी के दो संसद मैडम जो राज्यसभा के सांसद श्रीमती महुआ माझी जी और लोकसभा के सांसद जोगा माझी जी और इस जिला परिषद के चेयरमैन मैडम और मुखिया मैडम सभी यहाँ पर सम्मानित और सक्रिय महिलाएं यहाँ पर मौजूद थे और सब यहाँ पर अपने आप को लोग सब अपना अपना जिम्मा लिए और जो भी पार्टी से और बड़े यहाँ पर जो हमारे पार्टी से आदेश होगा वो सबका पालन करेंगे। नहीं, हम लोग हर उसका पहले भी जो चुनाव हुआ था इसी नवंबर महीना में लेकिन सबको अपना त्यौहार को भी और अपना पार्टी का भी जो जिम्मेवारी है उसको भी हम लोग को से निभाते हैं। महिला हर तरह की परिस्थिति को अपना मैंने करके अपना घर से निकल के सब काम कर सकती है। सभी वर्गों से हमारे पार्टी को वोट मिलेंगे और जो हमारे यहाँ के आप सबके विधायक थे, मंत्री थे, रामदास दा हमेशा लोगों के बीच में लोगों को बातों को सुनने का काम करते थे और हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं और हर तरह बड़ा से लेकर छोटा योजना अपना धरातल में दिखाए हैं। देखिए, नाराज़गी कोई होता नहीं है। अब कोई भी काम एक साथ एक बार में कोई काम संपन्न हुआ है, इसीलिए नाराज़ की बात नहीं है। वो आगे पीछे सबको मिलेगा। अब रहा चुनाव, ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है। और पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा रामदास जी आज 3 बार यहाँ से विधायक रहा। अब वो भगवान की कुछ इच्छा रही, आज हमारे बीच में नहीं है और उसको लेकर के उपचुनाव हो रहा है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सीट है और ये जीत भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी। चुनाव लोकतंत्र में सिर्फ भाजपा ही नहीं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब पिछले 24 में भी यहाँ से लड़ा ना, जनता ने उसको बता दिया, रास्ता दिखा भी दिया। समय नहीं दे पाया। नहीं, समय देने तो सबको ही दे रहा है। आज जो निर्दलीय वो भी समय दे रहा है, लेकिन जनता ये जानती है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कैंडिडेट है उनको मत देगा, उनको मतदान करेगा और उनको जीत हासिल करेगा। समय तो सबको ही दे रहा है, लेकिन जनता जानता है और इसी सोच से रामदास जी को जिता करके उसको विधानसभा तक पहुंचाए, मंत्री तक बनवाए। इसलिए इसमें कोई भी लगाए, दिमाग लगाए, दौरा करे, ताकत लगाए, जनता फैसला जमीन के लिए करेंगे। निश्चित रूप से पिछले बार से वोट बढ़ेगा और ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, जो व्यक्ति इस तरह का मुद्दा बना रहा हो, आरोप लगा रहा हो, 6 महीना में सारा लुटा गया। आप तो वर्षों से उसी घर में रहे, आप उस समय आपको याद नहीं आया जमीन लुटा रहा है, कौन घुस रहा है। अब अभी 2 महीना में इतना आपको चिंता बढ़ गई। आपको तो ये चीज़ को पहले से, आप तो जल जंगल जमीन का आप आंदोलन के साथी रहे ना, उस समय आपको इसको याद करना चाहिए। उस समय इस मुद्दा को उठाना चाहिए था, उस समय इस बातों को जनता तक पहुंचाना चाहिए था। आपने उस समय तो सही बताया,
जब आप वहाँ से हट गए तो आपको बहुत सारा कमी देखने लगा, कमी आपको दिख रहा है। इसलिए इस तरह का राजनीति करना जनता के सामने में जनता समझती है कौन मेरे लिए न्याय की बात करती है और कौन मेरे लिए राजनीति की बात करते हैं, ये जनता समझती है। इसलिए हम उन पर आलोचना नहीं करना चाहेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे और इनके प्रति जनता मतदाता इनको मत देंगे। सरकार पर सवाल कर रहा हो रहा है तो वो सरकार हमारे जो नीतिगत मामला में हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सरकार उस पर विचार करेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान में है, इसीलिए उस पर अभी इस चुनावी मुद्दा पे उसको नहीं लाए। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का विवेक पे होती है, आप उसको थोपा नहीं जा सकता, मांगा नहीं जा सकता। वो जगन्नाथ महतो जी का जो निधन हुआ था उस समय कुछ और रहा, इसीलिए ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री का विवेक पर निर्भर करता है, वो जैसा वो अपना किनको मंत्री